ओम नमः शिवाय। शिव पुराण के 15वें अध्याय में आपका स्वागत है। शिव पुराण ऐसा ग्रंथ है जो भगवान शिव जी के चरित्र के बारे में लिखा गया है। इसके पढ़ने एवं सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। 15वें अध्याय में हम आपको बताएंगे कैसे एक ब्राह्मण पापी मनुष्य जो मृत्यु के पश्चात कलिंग देश का राजा बना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रह्मदेव ने नारद से कहा, जिस प्रकार भगवान शिव जी कैलाश पर गए और जिस प्रकार उनकी कुबेर जी से मित्रता हुई, इसके प्रसंग के बारे में सुनो। कापिल्य नाम का एक नगर था, उसमें यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण बहुत सी विद्याओं में निपुण था। उस ब्राह्मण का एक पुत्र था जिसका नाम गुणनिधि था। गुणनिधि 8 वर्ष की आयु में उसका यज्ञोपवीत दत्त संस्कार कर दिया गया। वह बहुत सी छोटी आयु में ही बहुत सी विद्याओं का ज्ञाता बन गया, परंतु वह विद्याओं के साथ साथ उसमें कुछ दुर्गुण भी आ गए थे, जैसे जुआ खेलना, गाने बजाने वाली महफिलों में जाना। अपनी माता के बार बार कहने पर भी वह अपने पिता के साथ यज्ञ एवं पूजा करने के लिए नहीं जाता था। जब उसके पिता यज्ञ पूजा करके घर वापस लौटते तो वह पूछते, गुणनिधि कहाँ है? तो उसकी माता कहती, अभी तो यहीं होगा, शायद कहीं चला गया होगा। गुणनिधि के पिता सोचते, शायद पूजा के लिए फल फूल या स्नान करने के लिए गया होगा। अपनी माता का अकेला पुत्र होने के कारण उसकी माता के बार बार समझाने पर वह नहीं समझा और उसे अपनी माता के समझाने पर भी वह कभी नहीं सुधरा। एक दिन किसी जुआरी के हाथ में यज्ञदत्त ने अपनी अंगूठी देखी तो वह जुआरी से पूछने लगा, मेरी अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई है? तो जुआरी हंसकर बोले कि बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, आप जैसा ज्ञानी पंडित होकर अपने पुत्र के बारे में नहीं जान पाया। यह अंगूठी गुणनिधि जुए में हार गया था। यही नहीं, वह बहुत सी वस्तुएं भी जुए में हार गया था। यज्ञदत्त का सिर लज्जा से झुक गया। वह अपने सिर पर वस्त्र ढककर घर वापस आया और वह अपनी पत्नी से पूछने लगा कि गुणनिधि कहाँ है? तो उसकी माता बोली, शायद पूजा के लिए फूल लेने गया है। तो यज्ञदत्त क्रोध में भरकर बोले, तुम बड़े असत्यवादिनी हो और अपने पुत्र को बिगाड़ने में तुम्हारा ही हाथ है। यह अंगूठी मेरी अंगूठी कहाँ, ये बताओ। तो यज्ञदत्त की पत्नी बोली, शायद मैं अंगूठी कहीं रखकर भूल गई हूँ। तब यज्ञदत्त ने अपनी पत्नी से सारी बातें बताई कि कैसे गुणनिधि एक जुआरी बन गया और वह गाने बजाने वाली महफिलों में जाता है। और अपनी पत्नी से कहने लगा, घर का बहुत सा सामान गायब हो गया है। इससे ब्राह्मण ने क्रोध में भरकर अपनी पत्नी को श्राप दे दिया और किसी दूसरी ब्राह्मण कन्या से विवाह कर लिया। जब यह सारी बातें गुणनिधि को पता चली तो वह घर छोड़कर चला गया। काफ़ी समय तक वन में भटकते रहने पर जब वह अब अपनी माता के अच्छे कार्य के समझाने वाली बातें और अपने पिता के यज्ञ में जाने की बातें को सोचकर पश्चाताप करने लगा, वह वन भटकता रहा। और वन में एक दिन वह एक भगवान शिव जी के मंदिर में बैठ गया। वह बहुत भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। वह भूख प्यास से कई दिन तक उसने श्रावण के महीने में अपने व्रत को पूरा किया और उसी समय मंदिर में एक ब्राह्मण परिवार आया और वह भगवान शिव जी की पूजा करने लगा। वह अपने साथ फल एवं पूजा के लिए खाने पीने की वस्तुएं भी लेकर आया था और पूजा के उपरांत उस फल और खाने पीने की वस्तुएं भगवान शिव जी को चढ़ाकर वह मंदिर में ही सो गया। जब वह सो गया, उनके सोने के पश्चात गुणनिधि उठा और भूख प्यास से व्याकुल होकर मंदिर में उसने प्रवेश किया और फलों को जैसे वह चुराने लगा तो वह उसको मंदिर के रक्षकों ने देख लिया और उसको पकड़ लिया और उसके पीट कर उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात जब यमदूत उसे ले जाने के लिए आए तो वहां पर शिव जी के गण भी आ गए और यमदूतों से कहने लगे, आप इसे छोड़ दो। जहाँ पर इसने बहुत से पाप किए हैं, इसने एक पुण्य कार्य भी किया है। यमदूतों के पूछने पर
शिव जी के गणों ने बताया कि श्रावण के महीने में जब भगवान शिव जी पर दीपक की छाया पड़ रही थी, तब इसने अपना वस्त्र फाड़कर दीपक में जलाया, जिससे ज्योत दीपक पुनः जल गया और शिव जी के मंदिर में और प्रकाश हो गया। इसी पुण्य कार्य ने भगवान शिव जी ने इसे अपने गणों में शामिल कर लिया और आप इसे छोड़ दो। जब यह बात सुनकर यमदूत वापस यमलोक में चले गए। उन्होंने यमराज को सारी बातें बताई। यह बात सुनकर यमराज बहुत ही प्रसन्न हुए। यमदूत गुणनिधि को अपने साथ शिवलोक में ले गए और गुणनिधि कुछ समय शिवलोक में रहने पर वह और पुनः जन्म लेकर कलिंग देश का राजा बना। तो श्रावण के महीने में एक व्रत और किया गया एक पुण्य कार्य ही गुणनिधि के सभी पापों को नष्ट कर देता है और वह पुनः जन्म लेकर कलिंग देश का राजा बनता है। तो भगवान शिव जी की थोड़ी सी पूजा ही मनुष्य के लिए बहुत फलदायक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइबर करें, बने रहे हमारे 16वें अध्याय के साथ। ओम नमः शिवाय।